पूरे देश में अंबेडकर जी की प्रतिमा एवं उनके समर्थकों के साथ हो रहे हमले में दलित समाज दिख रहा सरकार से नाराज। अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने को लेकर सिजवाई गांव में भी हुआ था दो समुदायों में झड़प। 9 मई राणा प्रताप जी के शोभा यात्रा में कुछ अराजक तत्वों द्वारा ग्राम सिजवाई के अंदर अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर किया गया था हंगामा। अराजक तत्वों द्वारा एक समाज की धमक को दिखाने को लेकर बजाए जा रहे थे आपत्तिजनक गाने। अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति को क्षतिग्रस्त एवं उनके स्थल में चढ़कर झंडे उतारने का जानबूझकर किया गया था अपराध। तत्वों द्वारा क्षत्रिय समाज का दबदबा दिखाने एवं दलित समाज के लोगों को नीचा दिखाने को लेकर हुआ था विवाद में अंबेडकर समर्थकों पर अराजक तत्वों द्वारा किया गया था हमला, जिसमें दोनों पक्षों में आई थी चोटें। अराजक तत्वों द्वारा बुजुर्ग अंबेडकर समर्थकों पर किया गया था हमला, जिसमें दर्जनों लोग हुए थे घायल। घटना के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी व समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं ने घटना का किया था विरोध। भाजपा व सपा के क्षेत्रीय नेताओं के प्रयास पर व प्रदर्शन की धमकी के बाद अराजक तत्वों पर पुलिस ने लिखा था मुकदमा। मुकदमे के बाद कुछ क्षत्रिय समाज के संगठनों ने दिखाया था सोशल मीडिया में विरोध। क्षत्रिय समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने अराजक तत्वों द्वारा किए गए अपराध को बताया था गलत। दोनों समुदायों में शांति व्यवस्था की थी मांग। दलित समाज के साथ खड़े होने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा प्रतिनिधि मंडल को भेजा गया सिजवाही गाँव। देखें पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। हम आए हैं मोदाहा की सिजवाही गांव में। बीती 9 मई को यहाँ पे एक घटना घट गई थी। कुछ जो अराजक तत्व थे उन्होंने यहाँ पर एक हमला कर दिया था। जो मूर्ति जो आप देख रहे हैं पीछे जो बाबा साहब की है उसे कुछ खंडित कर दिया था और यहाँ के कुछ अनुसूचित समाज के लोगों के साथ मारपिटाई की थी और जिसको लेके एक भारी विवाद हो गया था और यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी तैनात करनी पड़ी गई थी। अब आपको बताते हैं कि जिनके साथ जो घटना घटी थी उनके साथ क्या घटना घटी थी, हम उसको एक एक बताते हैं और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमारे साथ वो लोग हैं जो इस घटना में घायल हुए थे। जानते हैं कि क्या हुआ था मौके उस दिन। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहिदीन जी। 9 मई को जो यहाँ पे घटना थी कि कैसी हुई और किन लोगों के द्वारा की गई थी? डॉक्टर साहब बाबा के उद्देश्य से झगड़ा भया। यहाँ जुलूस निकाले तो उनने गाली देते थे। क्या गाली दे रहे थे? मारा चोट बहुत जैसे रहोगे रहे हो वैसे रहोगे जी, और झुक के रहोगे जी जी। हाँ, जैसे बाबा पर बाजा कंसा ले आगी लगा देंगे, फूंक देंगे, या मतलब बुरी तरह की गाली दे रहे थे। तो कहाँ के लोग थे? क्या इसी गांव के थे या अन्य जगह के थे? कई लोग गांव के थे। कई लोग गांव के थे। उधर का चांदी, बम्बई, कपसा और टिकरी गांव के थे, आसपास के लोग। तो कितने लोग, आप लोग कितने लोग घायल हुए थे? 8 लोग घायल हुए थे। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटना की गई है, ये जो अराजक तत्व लोग थे उनके द्वारा उकसाया गया यहाँ पे। और जो अभी हमारे साथ जो उन्होंने बताया कि गंदी दबंगाई भरी भाषा का उपयोग किया गया, साउंड भी बजाया गया। जो आप गाना सुनेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे शब्द यूज हो रहे थे जो कि अपने आप में एक समाज को उकसाने का काम किया जा रहा था और उसी दौरान ये घटना को किया गया। जो आप हमारे साइड में जो वीडियो देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि ये लोग जो बाबा साहब की जो मूर्ति बनी है वहाँ पर उसकी छत में चढ़ गए। वहाँ पे जो झंडे लगे हुए थे बाबा साहब के, नीला झंडा, उसको निकाल के फेंक दिया और अपमानित शब्दों से उपयोग किया। कहीं ना कहीं ये जो युवा है कहीं ना कहीं इनको भटकाया जा रहा है और ये सारी कहीं ना कहीं राजनीति का खेल ताकि दलितों को नीचे दिखाने के लिए। वर्तमान समय में हम जो देख पा रहे हैं कि दलितों के साथ हर जगह भेदभाव हो रहा है और कहीं ना कहीं जो बाबा साहब को मानने वाले हैं उनको नीचे दिखाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग घायल हुए थे और इन लोगों में से देखिए ये कैसी चोट लग गई थी आपको? मारा गया था। कैसे मारा गया था? लाठी डंडे से। आप भी चोटिल हुए थे? डंडा ताला में घुस गई, बच गई। आप सोचिए कि देखिए इनके सिर में तक चोट है और इन लोगों को ये भी समझ में नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो बताया जा रहे हैं इसी गांव के थे और यहाँ के आसपास के गांव के लोग जो थे सभी लोग बताए गए कि जब महाराणा प्रताप जी की जो जयंती थी, जो क्षत्रिय समाज इसको आयोजित करता है, उनके द्वारा ये घटना की गई थी। पर वहीं पर हमें एक जो नया रंग देखने को मिला कि अराजक तत्वों के द्वारा ये घटना करने के बाद भी जो अदर समाज के लोग थे, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वो इस घटना में जो मुकदमा लिखे गए उसके विरोध में हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी समझना चाहिए
कि जो आपके द्वारा, आपके युवाओं के द्वारा किए गए, कहीं ना कहीं ये निंदनीय थी। पर यदि आप उनको समर्थन करते हैं और उनके बचाव में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उनका हौसला बुलंद होगा और वो फिर से ऐसी घटना का कृत करेंगे। मैं चाहता हूं कि यदि समाज में एकता बनाए रखना है तो आपस में जो भेदभाव है और नीचे और ऊंचा का जो भेदभाव है उसे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान में सारे लोग बराबर हैं। जो आपके पास अधिकार है वही अधिकार दलितों के पास भी है, और इसीलिए ये उनके में एक मजबूती है, और ये मजबूती उनको एक संविधान उनको जो देता है, जो उनके भगवान रूपी बाबा साहब ने उनको बना के दिया है। और कहीं ना कहीं इस तरह के यदि बार बार होगा तो एक समाज में भेदभाव होगा और ये कहीं ना कहीं एक समाज में नेगेटिव प्रचार पहुंचाएगा। दादी, जो उस दिन जो घटना घटी थी तो कौन कौन लोग थे, कहाँ से आए थे ये लोग? ये टिकरी से आए थे जी हाँ, तो मैं वहाँ से पाछू आई थी जी। तो मैं बाबा साहब के यहाँ खड़ी थी जी। तो वो झंडा तोड़ने लगे तो झंडा नहीं तोड़ने दिया। जब झंडा नहीं तोड़ने दिया तो मेरे मारने लगे तो मैं, एक लड़का आया तो मेरे लपट गया तो मैं कहूँ ऊपर चढ़ो और नहीं तो उसको मार देंगे। मैं अपनी बाबा साहब के जवान बाबा साहब के उद्देश्य हाजिरी में रखे थे बाबा साहब के, मुझे कोई मानने से डर नहीं है। आप देख सकते हैं कि दादी माँ ने बहुत बड़ी बात बोली कि बाबा साहब के लिए जान हाजिर है, और ये ही हौसला होना चाहिए। और मैं ये जो घटना के बाद मैंने जो देखा है, मुझे बहुत अत्यंत खुशी है कि आप ये समझिए कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे बुजुर्ग हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को तो उस घटना के बारे में नहीं पता था, वरना युवा यदि होते तो युवा कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अंजाम हो जाता, क्योंकि युवाओं में बाबा साहब को लेके एक खासी सम्मानजनक रहता है कि यदि बाबा साहब के विरुद्ध यदि किसी ने बोली और यदि बाबा साहब के खिलाफ कोई गया तो ये जो समाज है नहीं सुनता है। और मैं कहीं ना कहीं ये प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके वो की जाए, क्योंकि ऐसे जो अराजक तत्व हैं उनको जल्द से जल्द इस समाज से खत्म करना ये हम और आपकी जिम्मेदारी है। दिनांक 9 मई 2025 को जब हमारे देश के सम्मानित सूरवीर नायक परम आदरणीय महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, अदब करते हैं, हमारी शान है, गौरव है। उस दिन सिजवाही गांव और आसपास के कुछ चांदी गांव के असामाजिक तत्व उस जुलूस में शामिल हो गए और हमारे दलित बस्ती सिजवाही, थाना मौदहा, जिला हमीरपुर में घुस करके इसी जगह पर जहां पर परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित है, यहां पर आकर चढ़कर और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की उंगली को खंडित किया। तब तक शोरगुल हुआ और गांव के बस्ती के लोग जाग करके आ गए। दिन के लगभग 2 बजे की घटना है और उन्होंने विरोध किया तो हमारी माताओं बहनों को, हमारे वृद्ध जनों को आतताइयों ने, असामाजिक तत्वों ने उनको साथ मारपीट किया, उद्दंडता किया और उकसाया कि इस गांव में कोई बड़ा कांड हो जाए, दंगा हो जाए। पर मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अपने भाइयों को, दलित समाज के भाइयों को, कि उन्होंने धैर्य बनाए रखा और किसी भी अप्रत्याशित बड़ा कांड होने से रोका। पुलिस ने एफआईआर की है पर हमारी गिरफ्तारी की मांग है और पुलिस को आतताइयों को, असामाजिक तत्वों के खिलाफ गिरफ्तारी करके और कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने इस घटना को गंभीरता से लिया और एक प्रतिनिधि मंडल हमारे भाई पुष्पेंद्र यादव जी, जिला अध्यक्ष हमारे इदरीस खान के नेतृत्व में यह प्रतिनिधि मंडल आया। आसपास के जो दुखी लोग हैं गांव के, यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उन्होंने अपने श्रद्धा अर्पित किया और इस कांड की निंदा किया, भर्त्सना किया है। जनता में आक्रोश व्याप्त है। हम पुनः मांग करते हैं कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, दंडित किया जाए और ये एनएसए का भी मामला बनता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के इरादे से और बड़ा कांड कराने के इरादे से वो इस बस्ती में घुस के आए। ये कोई सड़क के किनारे हमारी बस्ती नहीं है, बल्कि अंदर घुस करके है, सड़क से अलग हट करके है। साफ नजर आता है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को चुनौती पेश किया है और उकसाया है, पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती पेश किया है। तो हम मांग करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के एवज में और आतताइयों को गिरफ्तार किया जाए और मुख्यमंत्री को से पीड़ितों को आर्थिक मदद की जाए। SC/ST एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत भी जो 2-2 लाख रुपए देने का तत्काल वितरण करने का प्राविधान है, शिथिल निकम्मा और प्रशासन ने वो भी अभी तक नहीं किया है। हम उसकी भी मांग करते हैं और यहाँ पर सुरक्षा का प्रबंध किया जाए और हमारे जो अनुसूचित जात के भाई सख्त लाइसेंस लेना चाहते हैं तो जिलाधिकारी से हमारा अनुरोध है कि वो सख्त लाइसेंस यहाँ पर हमारे भाइयों को जो दुखी हैं उनको देने का काम करें।